17वां प्रकरण है, 5वां सूत्र है। इसमें बताया, इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी यानी अनिच्छा वाला विरला महाशय ही मिलेगा। बता रहे हैं कि जब चित्त सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है तो वो ही मुक्ति है। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है तो वो ही मुक्ति है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती है। ये विभिन्न तरंगे ही मोक्ष में बाधा है। ये तरंगे सांसारिक विषय वासना की हो, चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की है तरंगे ही। जो मोक्ष की भी चाह करता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसका मन अशांत रहता ही है। यह अशांति ही मोक्ष में बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीता है, वह वासना में ही जीता है। कभी वो भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष की, किंतु वह इस रहस्य को नहीं जानता कि यह इच्छा मात्र बंधन है। सभी साधु संत संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, खाना पीना वस्त्र घर बार छुड़ाने का उपदेश देते हैं, दीक्षा दे देकर साधु बनाने में लगे हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, तुम्हारी इच्छाएं मात्र बंधन है। इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, जिसकी दोनों में इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। किंतु ऐसा विरला महाशय ही मिलेगा। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। इतना ही है जिसमें हमें बताया है कि जब चित्त में सभी तरह के विक्षेप शांत हो जाएं तो वो ही मुक्ति है। और हमारे चित्त में वासना के कारण तरंगे उठती हैं, ये तरंगे मोक्ष का में बाधक है। तो तरंगे चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, तो दोनों तरह की, चाहे संसार की इच्छा की तरंगे उठ रही हैं या मोक्ष प्राप्ति की उठ रही हैं, तो दोनों ही मन को अशांत करती है और ये अशांति ही मुक्त क्या बोलते हैं बाधक है। इसलिए बता रहे हैं कि साधु संत जो भी हैं वो संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, लेकिन कोई इस चीज को नहीं जानता कि संसार बंधन नहीं, मनुष्य की इच्छा मात्र बंधन है। इन्हें छोड़ना ही बंधन है, मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी है, यानी दोनों की ही इच्छा नहीं है, भोग मिले भी तो भी ठीक, और मोक्ष के लिए भी प्रयत्न नहीं करता, इच्छा नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति ही कहा मुक्त है। और ऐसे जो ये स्थिति केवल आत्मज्ञानी की ही